राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्रत कथा और त्योहार में। आज हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और इस व्रत का धार्मिक महत्व। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहे योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। हरितालिका तीज पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान की साफ सफाई करें और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से शुद्ध करें। चंदन, अक्षत, बेल पत्र, धतूरा, फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग का सामान जैसे चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी अर्पित करें। शिव पार्वती की आरती करें। हरितालिका तीज व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़ें। दिन भर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करके व्रत का पारण करें। प्राचीन समय में पर्वत राज हिमालय की पुत्री माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। दूसरी ओर हिमालय जी ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का विचार किया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उनकी सखी उन्हें वन में ले गई ताकि उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध न हो सके। वन में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की और निर्जला व्रत रखा। उनकी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। बाद में पर्वतराज हिमालय ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया। तभी से हरितालिका तीज का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और भगवान शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। अब इस कथा के बाद आप माता पार्वती और शिव जी की और गणेश जी की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका सुहाग अखंड सौभाग्यवती आप रहें और आपके सुहाग की लंबी आयु हो और घर में सुख समृद्धि रहे। राधे राधे।